अलजेब्रा का आज सेकेंड क्लास है। तो पहला क्लास हो चुका है और जो नहीं देखे हैं वो आप पहला क्लास का जो अलजेब्रा का क्लास है वो आप देख सकते हैं। और आज आपको हम बता रहे हैं सेकेंड क्लास में सेकेंड टाइप। पहला टाइप बताए थे पहला क्लास में, आज देखिए आप लोग को सेकेंड टाइप बताने जा रहे हैं सेकेंड क्लास में। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, अलजेब्रा को बहुत शॉर्ट मेथड में बताने जा रहे हैं। ये अलजेब्रा जो कि आपको रेलवे में, एसएससी में, टीचर में, हर किसी एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा और आपको टाइम बचत करेगा एकदम आसान तरीके से। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन के फॉर्म में, द्विघात के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये जो क्वेश्चन आपको है ये एक्स क्यू प्लस 1/x³ के फॉर्म में है। जैसे देख लीजिए कि क्वेश्चन उस टाइप में है, समझ जाइए कि इसको हम उसी फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे ये सीखिए, कैसे लाएंगे उस फॉर्म में। तो ये 4x को उधर भेज दीजिए, यानी x² प्लस 1 इक्वल टू 4x, और x गुना के टर्म में है 4 से, तो x को इधर लाके भाग दे दीजिए। तो x को जब इधर भाग दे दीजिएगा तो x दोनों में भाग होगा, x दोनों में भाग होगा तो x² में x से भाग होगा तो x होगा, 1 में x से भाग होगा तो 1/x होगा। ये हो गया 4। अब ये 4 हो गया और आपको पूछ रहा है x⁻³ के फॉर्म में। तो पिछला क्लास में जो बताए थे उसी रूल के तहत ये x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो ये 4 पर ये पावर 3 रख देंगे। जितना x पर पावर रहेगा उतना ही यहां पर बताए थे कि पावर दे दीजिए, और बताए थे कि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। जब दोनों तरफ प्लस में हो तो हमेशा रिजल्ट माइनस में होता है, और बाकी सभी रिलेशन हमेशा प्लस में ही होता है। एक ही ऐसा रिलेशन है जो माइनस में होता है, जब पूछा गया चिन्ह और दिया गया चिन्ह प्लस में हो, प्लस प्लस से माइनस, अब बाकी सभी प्लस, चाहे वो प्लस माइनस हो, चाहे माइनस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, हमेशा रिलेशन प्लस का ही होगा। समझ में आ गया? तो देखिए माइनस दे दीजिए यहां पर, और ये 3 और ये 4 को गुना करके घटा लीजिए, यानी 4 का क्यू होता है आपका, 4 का क्यू होता है 64, और इसमें 12 घट जाएगा, यही तो आपका उत्तर होगा। ये उत्तर हो जाएगा आपका कितना? 52, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया है ना? सब ये आप मौखिक कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, कोई भी टाइमिंग नहीं लगेगा इसमें, बशर्ते समझ जाइए। और समझने के लिए पहला क्लास का वीडियो जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, बनाइए एकदम सेम टाइप है। देखिएगा ये इसमें भी क्या करेंगे, -3x को उधर दे देंगे, तो x² प्लस 1 बराबर 3x, x से इधर भाग देंगे तो बचेगा x, इधर 1/x बराबर 3 इधर बच गया। फिर उसी तरह से ये 3 जो हुआ x प्लस 1/x का वैल्यू, ये 3 पर पावर कितना देंगे, यहां जितना पावर रहेगा, यहां पावर है 3 तो पावर देंगे 3, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इसीलिए देंगे माइनस, और ये 3 को और ये 3 को गुना कर दीजिएगा, ये 3 को गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 3 तिया 9, तो 27 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी है इसका, है ना? मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर a माइनस 2 पर पावर a प्लस 3 बराबर 0। तो पूछता है, देखिएगा इसका मान, तो इसका मान निकाल लीजिए जैसा कि बताए हुए हैं, और बाद में +2 कर दीजिएगा, बस +2 निकल जाएगा। आपको निकालना है AQ - 1/AQ का मान, ठीक है? तो मजेदार तरीका से देखिएगा, ये इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 2 ले लेंगे कॉमन। देखिएगा 2 लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा a - 1/a और प्लस 3 बराबर 0। इसको भेज दीजिए उस साइड, ठीक है? इसको भेज दीजिए उस साइड तो -3 हो जाएगा,
और a माइनस 1/a बराबर -3/2। ये फॉर्मेट आपको इस फॉर्मेट में तैयार करना है। ये फॉर्मेट में तैयार हो गया, a माइनस 1/a के रूप में तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे, पावर 3 है तो फिर उसी तरह से जैसा कि आपको अभी भी बताए थे कि ये -3/2 पर पावर यही जो यहाँ 3 है ये 3 रख दीजिए और यहाँ है माइनस, यहाँ भी है माइनस, डाल दीजिए प्लस, यानी माइनस माइनस रहे तो प्लस ही देना है। तो प्लस दिए और इसको गुना कर दीजिए, इसको और इसको, पावर को और ये जो मान है दोनों गुना कर दीजिए। ये -3/2 और गुना 3 तो ये हो गया 27/8 और ये प्लस माइनस तो माइनस ना हो जाएगा 9/2। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। तो 8 लघुत्तम हो गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 9 चौक 36, 36 और 27, ये हो गया 2 चौक 8, 9 चौक 36 और 36 और 27 को जोड़ दीजिए, 27 और 36 53 हो गया। ये -53 हो गया। अब कहता है इसका मान आया, आपको इतना का मान आ गया, इतना का ये वाला, लेकिन आपको +2 चाहिए, +2 इसमें कर दीजिए अपने मन से, +2 कर दीजिए। तो +2 कर देते हैं, +2 कर देने के बाद क्या होगा, ये माइनस में है ही तो ये 8 नीचे हो गया, 8 दूनी 16 और 16 घट जाएगा 53 में, ये 47 हो जाएगा माइनस में, यानी आपका आंसर क्या हो गया -47/8। बस यही तो करना था, रूल वही लगेगा, एक्स्ट्रा में केवल यहाँ +2 कर दिया, +2 कर दे, +1 कर दे, +3 कर दे, कुछ भी प्लस माइनस कर दे। अब बाद में भी कर सकते हैं कि जितना वैल्यू आया उससे ज्यादा देना है। नेक्स्ट यहां पर देखिए सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। यहां आप क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, 1 + 1/x बराबर 1 हो गया, यानी 1 + 1x + 1/x बराबर 1/3 आ गया। अब पावर 3 इसमें भी है तो 1/3 पर पावर 3 चढ़ाइए और ये प्लस में है, ये प्लस में है, यानी माइनस हो जाएगा। प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस होता है। और ये आपका 1/3 और ये जो पावर 3 दोनों गुना कर दीजिए, ये कट के 1 हो गया। ये 1/27 -1, लेकिन आपको +1 चाहिए, +1 कर दीजिए, ये कट गया, यानी आपका आंसर क्या होगा 1/27 हो जाएगा, 1/27 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पावर 8 है। आप सोचते होंगे अब 8 पावर कैसे निकालेंगे, पावर 8 है तो पावर 8 के लिए भी कोई विशेष टेंशन नहीं लेना है, पावर 8 भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं मौखिक। तो इसको 8 को तोड़ दीजिए, बेस है आपका 2 और 3, बेस आपका 2 और 3 ही है, तो बाकी 8 रहे, 12 रहे, 15 रहे, कुछ भी रहे, 2 3 के बेस पर ही बनेगा। यहां पर 8 को तोड़ दीजिए, 2 × 2 × 2, तो 2 का तो जानते ही है ना, जब पावर 2 रहता है तो क्या होता है। तो यहां पर देखिए प्लस प्लस है, माइनस का रिलेशन होगा। आइए 3 पर पावर दे दीजिए, 3 पर पहला स्टेप है, 3 पर पावर 2 दे के 2 घटा लीजिए, है ना, 3 पर पावर 2 दे के 2 घटा लीजिए, तो ये हो गया 9 में 2 घटा कितना 7। दूसरा स्टेप आएगा आपका, फिर वही काम, 7 में 2 दे दीजिए पावर और फिर 2 घटा लीजिए, 7 × 49 घटा 2, यानी ये 47 हो गया। फिर वही काम तीसरा स्टेप में आइए, ये तीसरा 2 के लिए क्या करना है, 47 के स्क्वायर में 2 घटा लीजिए, ये आपका 2207 हो जाएगा। देखिए ना, इकाई अंक के हिसाब से भी चलिएगा ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 9, लास्ट में 9 होगा, 9 में 2 घटेगा 7, एक ही वो ऑप्शन में 7 है लास्ट में, आंसर दे दीजिए, है ना। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और आप भी इसी तरह क्विक जरूर बना सकते हैं। क्या सही बात है या नहीं है, समझ में आया या नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, टाइप वाइज करके अलजेब्रा का जितना क्वेश्चन होता है सभी आपको बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। चलिए देखिए,
ये 5 पावर है और 15 पावर पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सुसज्जित होता है। आप देखिएगा इसका पावर 5 है और इसका पावर 15 है, ये कितना गुणज है, ये पंत या 15, समझिए कि 3 पावर है इसमें, ठीक है। ये आपका x पर पावर 5 और पावर 3 कर देंगे तो x पर पावर 15 नहीं हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये पंत या 15, ये जो तीसरा गुणज है, बस 3 वाला रूल लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है, 3 वाला रूल लगाना है। 3 वाला रूल कैसे लगाएंगे समझिएगा, 3 वाला रूल कैसे लगाएंगे। यहां जो ये 7 दिया हुआ है तो 7 पर पावर ये 3 रख दीजिए, 7 पर पावर 3, और ये प्लस है, ये प्लस है मतलब माइनस होगा। अब क्या बोले थे, ये दोनों को गुना करके घटाना है, गुना कर दिए 7 या 21 हो तो गया, हो गया। यानी 7 पर पावर 3 ये होता है आपका 343 और घटा 21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2, 2 और 3, यानी 322 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कुछ भी हो सब आसान है। अगला है, ये पावर 7 है, यहां देखिए पावर 35 है। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35। अब 5 वाला खंडन कैसे करेंगे, 5 का खंडन 2 3 के बेस में तो होता नहीं है, तो जोड़ के टर्म में करेंगे। ये 5 जो है, ये जो 7 पचे 35 आया, 7 पचे 35 जो आया, ये 5 को क्या करेंगे 3 जोड़ 2, पहले बड़ा वाला को लिखिएगा, पहले बड़ा वाला जोड़ के टर्म में लाइए। अब एक गुना के टर्म में फैक्टर होता है, तो ये जोड़ के टर्म में टूटेगा, गुना के टर्म में नहीं टूटेगा। तो गुना का टर्म में जो होता है ना, वो क्रमागत होता है, यानी जो अभी आप देखें गुना के टर्म वाला में क्या देखे, ये अभी 8 वाला जो बताए कि इसका जो रिजल्ट आता है फिर यही आगे क्रम से चलता है। लेकिन ये जोड़ वाला टर्म में ऐसा नहीं होता है, जोड़ वाला टर्म में अलग अलग निकालना है। कैसे निकालना है अलग, देखिएगा जरा, ये समझिए 5 3 2 का निकालिए। ये 5 को पहले 3 के टर्म वाला जैसे बताए थे वैसे तोड़िए, यानी 5 पहला 5 पर पावर 3 और 3 गुना 5 15 हो जाएगा, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, घटा दीजिए 125 में 15 घट जाएगा, तो ये आपका 110 हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में इसको नहीं लेना है, गुना के टर्म वाला में इसको लेंगे, जोड़ के टर्म में फिर से अलग, क्या अलग करेंगे, ये अलग करेंगे 5 और 2 का लेंगे, 5 और 2 का, 5 और 2 का लेंगे तो ये हो जाएगा फिर 5 पर पावर 2 और -2, 5 पर पावर 2 और -2। माइनस इसलिए कर रहे हैं कि दोनों प्लस में था, ठीक है। 25 में 2 चला जाएगा, 25 में 2 चला जाएगा, तो 25 में 2 जाएगा तो कितना होगा 23 होगा। अब क्या करना है, यहीं पर ध्यान देना है, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना, तो 110 और 110 गुना 23, 110 गुना 23 करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 0 3 5 2, ठीक है। ये 2530 आ गया, कितना आ गया 2530। अब ये 2530 में इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ न कुछ जोड़ना है या घटाना है। ये आप देखिए थोड़ा सा ध्यान, इसका बेसिक समझा देते हैं कि ये इसका बेसिक क्या होता है कि यदि आपको x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 इसको तोड़ना होता है, कि इसको तोड़ना होता है तो आप कैसे इसको तोड़ते हैं, वो तो x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 3 और फिर x पर पावर 2, x पर पावर 2,
इसको जब आप गुना करते हैं तब ये फॉर्म में आता है, ये फॉर्म में तभी आता है। इसलिए ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपका आंसर, इसको जब पूरा तोड़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ये आंसर नहीं हुआ। ये गुना करने के बाद, ये गुना करने के बाद आपको ये 5 और हाँ, ये 5 को क्या करना है, माइनस कर देना है। ये 5 को क्या करना है, माइनस कर देना। यही एक एक्स्ट्रा है इसमें, यही एक एक्स्ट्रा है, ये 5 को माइनस करना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25। अब कहेंगे 5 क्यों माइनस करेंगे, तो इसको जब आप डिटेल में जाएंगे ना तब ये समझ में आएगा। बस याद रखिएगा कि इसको गुना करके इसका जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको माइनस करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 और 25, 25 25, यानी आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला कहता है क्या कि ये देखिए 3 पावर है और यहां 9 पावर है, ये समझ चुके होंगे। ये 3 गुना पावर है, कितना है, 3 गुना पावर है। तो 3 गुना 3 तिया 9, 3 गुना पावर है, यानी 5 पर पावर 3 माइनस 15, 125 माइनस 15 जो कि आपका 110 हुआ। देखिए कितना आपका फटाफट बन रहा है, कुछ भी रहे। अगला क्वेश्चन है, ये a बाई बी प्लस b बाई ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो कहता है इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए देखिएगा पावर 4 है, तो ये तो आपका a का टर्म हो गया, ये भी देखिए a बाई बी है, इधर b बाई ए है, इधर भी b बाई है, मतलब 4 वाला आपको रूल लगाना है। 4 वाला रूल क्या था, याद है, ये 4 को 2 गुना 2 करना था। तो 4 को 2 गुना 2 करना था, पहला स्टेप आपका बना कि 4 पर पावर 2 और माइनस 2 कर देंगे, 16 14 हो गया ये। फिर दूसरा स्टेप में बताए थे कि 14 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 196 में 2 गया 194 हो गया। यही तो आपका आंसर है 194, क्योंकि प्लस है वो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए ये 5 है, यहां 4 है, कितना गुना है, ये 4 गुना है, यानी आपको 4 वाला रूल लगेगा। इसमें भी 4 वाला रूल क्या लगता है, तो 4 वाला रूल अभी बताए ना, तो 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 फिर कर लीजिए 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 करेंगे तो आपको आज हम प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिएगा, तो 2 पहले निकालिए, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 हो गया, और फिर 47 का स्क्वायर माइनस 2। आंसर अभी जो बताए थे सेम, बिल्कुल सेम होगा, भले ही इसका रूप अलग है लेकिन आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो 47 का स्क्वायर में 2 घटेगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 2207 हो जाएगा, 2207। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखने का पैटर्न, कुछ पैटर्न अलग है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आसानी तरह से इसको भी बना सकते हैं। इसको भाग दे दीजिए, जब भाग दे दीजिएगा इससे इसमें भाग दे दीजिएगा तो 12 में 6 घटेगा, भाग में पावर घटता है तो पावर 6 हो गया, प्लस ये इससे जब भाग दीजिएगा तो ये डायरेक्ट x 1/x पर पावर 6 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है और ये इसका 6 गुना है, 6 6 36, इससे इसमें भाग दीजिए, ये इसके बदले में ये 6 हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 6 6 36, ये 6 6 36 6 हो जाएगा। तो यानी आपको 6 वाला गुण लगाना है, तो 6 वाला गुण के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुना 2 करना पड़ेगा, 3 गुना 2 करना पड़ेगा। तो 3 के लिए क्या बताए थे, 3 पर पावर 3 दे करके दोनों तरफ प्लस ही है, ये भी प्लस है वो भी प्लस है ना, तो
3 पर पावर 3 अब माइनस 3 तिया 9 गुना करने के लिए। जिसको ये दिक्कत हो रहा है यदि ये चीज, तो पहले आप पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा, पहला क्लास देख लीजिएगा तो ये चीज 3 वाला कैसे बनाते हैं, 2 वाला कैसे बनाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सब पावर वाला आसान हो जाएगा आपका। तो 27 में 9 घट जाएगा 18 हुआ। ये एक बार और ये अब 2 वाला लेना है तो 2 का 18 का 36, 3 दूनी 6, हाँ तो ये हो गया 18 का अब स्क्वायर माइनस 2। आपसे क्या पूछ रहा था, अच्छा एक सेकेंड, नहीं यहां पर देखिएगा ये आपका जो बनेगा, इसको हम टर्म बनाए नहीं थे, x पर पावर 36 नहीं है, ये 36 नहीं होगा, भाग देंगे तो चेंज हो जाएगा ना। यहां भी वही किए थे क्या, नहीं यहां तो ठीक था। देखिएगा यहां पर ये भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर 18 अब प्लस 1 बटा x पर पावर 18, ऐसा 18 पावर होगा ना। अब जब 6 से भाग दीजिएगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब तो सही है, केवल 3 ही है ना, केवल 3 है तो 3 पर पावर 3 और 3 तिया 9, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेगा कहां से, 6 रहता ना तब वो स्टेप बढ़ता आगे, 6 रहता तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है, ये भी देखिए आप भाग दीजिएगा, तो जब भाग दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 34 में 17 घटा दीजिए, x पर पावर 17, ये बन जाएगा 1 बटे x पर पावर 17 बराबर 5। और फिर देखिए 68 से इसमें भाग दीजिएगा तो 68 ही आ जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा x पर पावर 68 प्लस 1 बटे x पर पावर 68। ये आपको पूछ रहा है। तो आइए 17 चौका 68, ये 4 गुना है, 4 गुना है ये, 4 का फैक्टर लेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, तो 2 गुना 2 करेंगे तो एक बार 5 का स्क्वायर प्लस प्लस, ये भी ध्यान रखिएगा ये प्लस है वो भी प्लस है तो माइनस होगा, तो 2 गुना 2 तो 5 पर पावर 2 माइनस 2 तो 25 में 2 गया कितना हुआ 23। फिर वही काम 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, 529 में 2 घट जाएगा कितना होगा 527 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। तो एक बार जरा लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, है ना, इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो नए होंगे इस चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको रेगुलर बता करके ये पूरा अलजेब्रा खत्म करने जा रहे हैं। ये पूरा अलजेब्रा आपका ऐसा बना देंगे कि सभी क्वेश्चन को आप तुरंत सेकंडों में बना सकते हैं। तो ये आपका इसका जो सॉल्यूशन है, इसका बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में, बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पीडीएफ एसके सर सभी स्मॉल में लीजिएगा, सभी स्मॉल में बिना गैप का, ये डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में। वहीं पर आपको इसका बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शेष हम फिर पुनः आपके सामने आते हैं अगले क्लास में, अगला क्लास लेकर के, क्लास नंबर 3। और यदि जो क्लास नहीं देखे थे तो यहां पर ऊपर वाले कॉर्नर में देखिएगा, ऊपर वाले कॉर्नर में क्लिक कीजिए और आपका पिछला क्लास मिल जाएगा, और नीचे में क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।